Standard 3 GK. Take out your textbooks. Chapter number 19, page number 24. Word fun मतलब शब्दों का खेल। हर शब्द में अलग अलग बात छुपी हुई होती है। यहाँ पे किस तरह से है तो 6 words with the letter combination AR are hiding below। यहाँ पे 6 वर्ड्स हैं जो छुपे हुए हैं जिनमें AR ये कॉमन है, सब में AR आएंगे। देखिए यहाँ पे AR 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 सब में AR है, कॉमन है। और वो 6 शब्द कौन से हैं वो हमें ढूंढने हैं। जैसे कोई कोई हो जिसमें लास्ट में UL आता हो, कोई कोई हो कोई बीच में O आता हो, ऐसे वर्ड्स आपको लिखने हैं। कोई वर्ड्स हैं जिनमें जो वर्ड A से स्टार्ट होते हैं, ऐसे आपको लिखने हैं। यहाँ पे AR है लेकिन सब में कॉमन नहीं, वैसे कॉमन है लेकिन यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ बीच में है, यहाँ लास्ट में है, फिर यहाँ फर्स्ट में है, ऐसे अलग अलग जगह पे है AR। लेकिन ये वर्ड्स अलग अलग है। जैसे CAR कार, इसमें भी AR आया लेकिन वो यहाँ पे सेट नहीं होता तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। ART आर्ट वो भी यहाँ पे है लेकिन सेट नहीं हो रहा है। इस तरह से कहीं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो राइमिंग होते हैं या फिर उनमें कुछ कुछ कॉमन चीज़ें होती है। आया समझ में? तो वो वर्ड्स कौन से हैं वो हमें यहाँ पे क्लूज दिए गए हैं, उसके ऊपर से हमें ढूंढने हैं। आया समझ में सबको? चलिए, ये क्या है? कलर्स एंड ब्रश। हु यूजेज मी टू पेंट। ये पूछ रहा है कि मुझे पेंट करने के लिए मुझे कौन यूज़ करता है? कौन यूज़ करता है इसे? तो आर्टिस्ट। वैसे पेंटर हम लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे AR कॉमन है तो आपको AR से शुरू हो ऐसा ही वर्ड लिखना है। तो इसमें पेंटर तो सेट होता नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पे? आर्टिस्ट। AR लिखा हुआ है, फिर आपको लिखना है TIST आर्टिस्ट। आया समझ में? फिर कौन है सेकंड नंबर में? रैबिट है, बनी, हाथ में कैरेट लेके खड़ा है। माय फेवरेट फूड, क्या है इसका फेवरेट फूड कौन सा है? कैरेट। तो आपको AR दिया गया है, दूसरे लेटर्स सेट करने हैं तो CARROT कैरेट लिखा सबने। खरगोश, रैबिट, फेवरेट फूड कौन सा है उसका? कैरेट, और उसमें AR भी कॉमन है। आया ना? चलिए उसी तरह से अगला क्या है? ये हनी मतलब शहद। द बिग एनिमल दैट लव्स मी, एक बड़ा सा एनिमल है जिसे मैं पसंद हूँ। किसको हनी पसंद है? बेयर को, भालू को। BEAR, इसमें भी AR आए तो ये बियर हो गया। लिखा सबने BE लिखा सबने, तो ये था हनी जो बियर को बहुत पसंद है, बेयर को। अब चौथा है सिट कंफर्टेबली। वैसे तो हम चेयर लिख सकते हैं, है ना, लेकिन हमें यहाँ पे AR जो कॉमन फैक्टर है उसे यूज़ करना है तो ओनली चेयर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? आर्म चेयर। जो यहाँ पे आम हम रखते हैं ना तो उसे भी हम यूज़ करेंगे, आर्म चेयर। तो आपको लिखना है ARMCHAIR
HAIR, आर्मचेयर। इसमें AR भी कॉमन आ गया। आया आया समझ में सबको? लिखा सबने? चलिए नेक्स्ट। कौन है ये? किसान, हाथ में अपनी फसल लेके खड़ा है। आई फीड एवरीवन, मैं सबको खाना देता हूँ। कौन देता है सबको खाना? किसान। अगर वो फसल उगाएगा, खेती करेगा तो ही खाना मिलेगा ना, वरना कैसे मिलेगा? हम तो खेती करते नहीं है। तो कौन सबको खाना खिलाता है? किसान, फार्मर, FARMER, फार्मर। इसमें भी AR कॉमन आ गया। फार्मर मतलब किसान। आया समझ में? लिखा सबने? चलिए नेक्स्ट है आई एम एन ऑस्ट्रेलियन, मैं ऑस्ट्रेलिया का हूँ। कौन हूँ मैं? कांगारू। तो आपको यहाँ पे लिखना है KANGAROO, कांगारू, जो अपनी पॉकेट में अपने बेबी को रखता है। इसे चलना नहीं आता, ये सिर्फ जंप करता है, दोनों पैर साथ में ही उठाएगा। ये कांगारू है, ऑस्ट्रेलियन एनिमल। आया समझ में? लिखा सबने? आर्टिस्ट, ARTIST, कैरट, CARROT, बेर, BEAR, आर्मचेयर, ARMCHAIR, फार्मर, FARMER, फार्मर, कांगारू, KANGAROO। लिखा सबने? तो ये था वर्ड फन। सब में आपको AR कॉमन दिया हुआ था और आपको 6 वर्ड्स ऐसे ढूंढने थे जिसमें AR आते हो, वो हमने ढूंढ लिए, है ना? आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 20, एनिमल साउंड। एनिमल्स के साउंड मतलब वो किस तरह से आवाज निकालते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, वो है ना? नेम दीज एनिमल्स एंड राइट द साउंड्स दे मेक। पहले आपको इन एनिमल्स को नेम देना है कि वो कौन सा एनिमल है। टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन क्लूज। आपको नीचे क्लूज दिए गए हैं, वो उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, पहले हम एनिमल को देख लेते हैं कि कौन कौन से एनिमल है। चलिए फर्स्ट कौन सा है? हॉर्स। कौन है? हॉर्स। लिखिए HORSE, हॉर्स। लिखा? नेक्स्ट कौन है दूसरा? डक। वो हमें दिया गया है, DUCK, डक दिया हुआ है ना? फिर नेक्स्ट कौन है? चमगादड़। क्या बोलते हैं इसे? बैट, BAT। लिखिए BAT, बैट। लिखा? चलिए नेक्स्ट कौन है ये? फ्रॉग। लिखिए FROG, फ्रॉग। लिखा? नेक्स्ट
कौन है ये? रैट, माउस। आप कोई भी लिख सकते हो। रैट लिखना हो तो RAT, एंड अगर माउस लिखना हो तो MOUSE, माउस। ओके, नेक्स्ट कौन है? शिप, SHEEP, शिप। नेक्स्ट है स्नेक, SNAKE, स्नेक। फिर कौन है? आउल, लिखिए OWL, लिखा। एंड लास्ट है एलिफेंट, लिखिए ELEPHANT, एलिफेंट, लिखा। चलिए, अब आपको इनके साउंड्स लिखने हैं। ये सब कैसी आवाज निकालते हैं वो आपको लिखना है। यहाँ नीचे क्लूज दिए गए हैं। ओके, फर्स्ट कौन है? हॉर्स। हॉर्स कैसे बोलता है? नीग, नीग बोलता है, नीग। फर्स्ट में लिखिए लिखा। फिर सेकंड डक, उसमें D दिया गया है, क्वैक क्वैक बोलता है। क्या बोलता है डक? क्वैक, तो डक में लिया है D। फिर है बैट, बैट कैसे बोलता है? स्क्रीच, आई। थर्ड में आपको लिखना है आई, स्क्रीच। फोर, फ्रॉग कैसे बोलता है? क्रॉक, क्रॉक क्रॉक। आपको लिखना है C, फोर्थ में आएगा C। फिर है रैट, माउस, वो कैसे बोलता है? स्क्विक। क्या करता है वो? स्क्विक। A, 5 में आएगा A। फिर है शिप, शिप किस तरह से बोलता है? ब्लीट करता है शिप। क्या करता है? ब्लीट, तो G, 6 में आएगा G। फिर है 7, स्नेक, स्नेक क्या करता है? हिस, F, 7 में आएगा F। फिर 8, आउल, आउल कैसे बोलता है? हुड, B, 8 में आएगा B। एंड देन लास्ट 9, एलिफेंट, एलिफेंट कैसे बोलता है? ट्रम्पेट करता है वो। क्या करता है? ट्रम्पेट। H, 9 में आएगा H। फर्स्ट है हॉर्स, उसमें आएगा E। सेकंड है डक, उसमें आएगा D। थर्ड है बैट, उसमें आएगा I। फोर्थ है फ्रॉग, उसमें आएगा C। फिफ्थ है माउस, रैट, उसमें आएगा A। सिक्स्थ है स्लीप, उसमें आएगा G। सेवंथ है स्नेक, उसमें आएगा F। फिर है आउल, B, एंड देन एलिफेंट, H। आया समझ में आपको? ये थे AR वाले वर्ड्स जो कि हमने ढूंढ निकाले। AR उसमें कॉमन फैक्टर था। और ये थे एनिमल्स और उनके साउंड, वो किस तरह से बोलते हैं वो हमने देखा। सब कुछ आ गया आप लोगों को समझ में? अब आपको होमवर्क किस तरह से करना है? तो चैप्टर नंबर 19 रीडिंग लगाना है।
देन लिखना है वन, फिर लिखना है हु यूजेस मी टू पेंट, ये क्वेश्चन लिखने हैं आपको। एंड देन लिखना है आंसर आर्टिस्ट। फर्स्ट, हु यूजेस मी टू पेंट, आर्टिस्ट। सेकंड, माय फेवरेट फूड, आंसर कैरट। थर्ड, द बिग एनिमल दैट लव्स मी, आंसर bear. Fourth, sit comfortably, armchair. Fifth, I feed everyone, farmer. I am an Australian, kangaroo. इस तरह से पूरा आपको लिखना है। आया समझ में? उसी तरीके से चैप्टर नंबर 20 हेडिंग लगाना है एंड देन लिखना है 1 हॉर्स, ऑप्शन ई। ऐसा नहीं लिखना है, ई में क्या लिखा है? नीग, NEIGH, वो पूरा लिखना है। 1 हॉर्स, फिर डैश करके लिखना है नीग। फिर सेकंड डक, उसमें लिखना है क्वैक। थर्ड बैट, स्क्रीच। फोर्थ फ्रॉग, क्रॉक। फिफ्थ रैट, स्क्वीक। 6 sheep, bleat। 7 snake, hiss। 8 owl, hoot। 9 elephant, trumpet। इस तरह से पूरा क्वेश्चन और पूरा आंसर दोनों आपको अच्छी तरीके से लिखना है। आया समझ में? तो आपका होमवर्क है राइट चैप्टर 19 वर्ड फॉर्म एंड चैप्टर 20 एनिमल साउंड। जिस तरह से मैंने समझाया उसी तरह से इन योर नोटबुक आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आया समझ में? सबको आ गया? चलिए, थैंक यू।